हेलो बच्चों, हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे थे। अपने सिलेबस का ये यूनिट 2 है और उसमें हमने फंक्शंस स्टार्ट किया था। 2.1 फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस की डेफिनेशन, फंक्शन के ग्राफ्स, कुछ हमने पढ़े थे। आज अपन देखेंगे यूनिट 2 का 2.2 कंसेप्ट ऑफ लिमिट। लिमिट का कंसेप्ट, लिमिट क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन तो हमने देखा ही था कि यदि y x का फंक्शन है, मैंने आपको बताया था 2 वेरिएबल्स होते हैं हमारे, एक x एक y। y को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्योंकि ये x पर डिपेंड करता है, और x और y में जो रिलेशनशिप होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए ये है ना, ये फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या है, एक फंक्शन है। तो किसी भी फंक्शन का किसी बिंदु पर मान ज्ञात करना, क्या कहते हैं इसे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। किसी फलन का किसी बिंदु पर मान, तो कोई भी फंक्शन है, जैसे ये फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, ठीक है, ये फंक्शन है हमारा y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कहते हैं इसका x बराबर 1 पर वैल्यू निकालिए। तो x बराबर 1 पर वैल्यू निकालने से क्या मतलब है, इसमें हम दोनों तरफ x की जगह 1 रख दें। एफ ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 इज 2, ये हम पहले भी देख चुके थे। इसी तरह से देखिए दूसरा फंक्शन है y बराबर साइन एक्स, इसका हमको क्या करना है, x बराबर π/2 पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने यहाँ रखा x की जगह क्या रख दिया, π/2, तो f ऑफ π/2 हमारा क्या हो गया, साइन π/2, ठीक है, और ये हमारा 1 हो गया। तो यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू x बराबर 1 पर 2 है। और ये जो दूसरा फंक्शन हमने लिया y बराबर साइन एक्स, इसकी x बराबर π/2 पर वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का किसी बिंदु पर मान निकालने से ये मतलब, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जब हम किसी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं किसी बिंदु पर, तो वो फंक्शन की वैल्यू जो है उसका अस्तित्व नहीं होता, वो निकलती ही नहीं है वैल्य/. तो फंक्शन की वैल्यू हमने निकाली, जैसे हमने एक फंक्शन लिया y बराबर एफ एक्स बराबर टेंजेंट एक्स, तो x बराबर π/2 पर इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो x बराबर π/2 पर इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो क्या जाएगी, f ऑफ π/2, यानी कि टेंजेंट π/2। और ये हम जानते हैं टेंजेंट π/2 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी के बराबर। तो इन्फिनिटी कोई संख्या तो है नहीं जो हम कह दें कि इस फंक्शन का, यानी कि जो tan x ये फंक्शन है, इसका x बराबर π/2 पर जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी है, ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्फिनिटी कोई निश्चित संख्या नहीं है। इसी तरह से ये दूसरा फंक्शन मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है, इसका जो वैल्यू है x बराबर 2 पर अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो वो क्या हो जाएगी, f ऑफ 2, वो क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, तो ये क्या हो गई, 0 अपॉन 0। तो 0 अपॉन 0 की भी ये कोई वेल डिफाइंड वैल्यू नहीं है, क्योंकि 0 अपॉन 0 हमारे मैथमेटिक्स में 0 से तो डिवीज़न जो है वो डिफाइंड ही नहीं है। 0 से तो हम किसी भी संख्या को भाग ही नहीं लगा सकते, 0 को भी 0 से भाग नहीं लगा सकते, और किसी अन्य संख्या को भी हम 0 से भाग नहीं लगा सकते। तो ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस, ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, इसका x बराबर 2 पर जो वैल्यू है वो आ जाती है 0 अपॉन 0। और 0 अपॉन 0 भी हमारी जो संख्या है, ये भी हमारी क्या है, डिफाइंड नहीं है, ये भी हमारी क्या कोई निश्चित संख्या नहीं है, ये कहलाती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अनिर्धार्य रूप। यानी कि कहने का मतलब इसकी कोई निश्चित मान नहीं होता। तो जब कोई भी फलन किसी बिंदु पर हम उसकी वैल्यू निकालते हैं और वो जो वैल्यू है वो हमको निश्चित नहीं मिलती है, यानी कि वेल डिफाइंड कोई संख्या हमको नहीं मिलती है, तो हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं कि वो फंक्शन इस बिंदु पर परिभाषित नहीं है, डिफाइंड नहीं है। तो किसी भी बिंदु पर फंक्शन क्या हो जाता है, जब अपरिभाषित हो जाता है, तो उस बिंदु पर हम फलन की वैल्यू ना निकाल करके उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं।
फलन की वैल्यू तो हमने ऊपर निकाली रखी है, 2-3 निकाली मैंने अभी आपको बताई, और यहाँ पर भी हमने फलन की वैल्यू निकाली। तो यहाँ पर ये जो दोनों फंक्शंस हैं इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर कैसे हैं, अपरिभाषित हो गए। तो जब भी कोई फंक्शन किसी बिंदु पर अपरिभाषित हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, तो उस बिंदु पर हम फलन की वैल्यू ना निकाल करके लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, यानी कि फलन का मान ना निकाल करके उस बिंदु पर फलन का सीमांत मान निकालते हैं। ठीक है, सीमांत मान निकालते हैं और उसे ही हम फलन की सीमा कहते हैं। देखो, अब सीमांत मान से मतलब क्या है कि जैसे कोई भी फंक्शन है वो किसी बिंदु पर अपरिभाषित हो गया, ये फंक्शन है एफ एक्स, ये बिंदु एक्स पर अपरिभाषित हो गया, तो हम उसको क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एज एक्स टेंडिंग टू ए, यानी कि जब एक्स ए की तरफ बढ़े, क्योंकि जब हम इसमें एक्स बराबर ए रख देते हैं, जब हम इसमें x बराबर a रख देते हैं तो फंक्शन क्या जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो x बराबर a तो हम इसमें नहीं रख सकते, लेकिन हम यहाँ रखते हैं x टेंडिंग टू a, यानी कि x बराबर a ना रख करके a के बहुत पास में कोई बहुत वेरी नियर वैल्यू जो है a के, वो हम यहाँ रखते हैं इसमें, और उस समय फिर फलन का मान निकालते हैं और उसे ही हम फलन की सीमा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब हम x बराबर a नहीं रखते हैं, a के बहुत नियर में कोई वैल्यू रखते हैं, तो बहुत पास में हम वैल्यू रखें तो वो a से थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है और a से थोड़ी छोटी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे सपोज आप यहाँ पर है हमारा ये रियल लाइन है, यहाँ पर कोई x बराबर a है। ठीक है, तो हम x बराबर a तो रख नहीं सकते फलन में, क्योंकि x बराबर a रखते ही उस बिंदु पर फलन अपरिभाषित हो रहा है। अब हम x अप्रोचेस या x टेंडिंग टू a रखते हैं, तो x टेंडिंग टू a यानी कि a की ओर बढ़ते हैं, तो a की ओर हम इधर से भी बढ़ सकते हैं और a की ओर हम इधर से भी बढ़ सकते हैं। इधर से बढ़ने का मतलब है कि a से थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज से हम a की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, या a से थोड़ी छोटी वैल्यूज से हम a की तरफ बढ़ते हैं, बट हम a के बराबर कभी नहीं रखते, क्योंकि x बराबर a रखते ही तो फंक्शन हमारा अपरिभाषित हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की लिमिट निकालते हैं अगर उस बिंदु पर फलन अपरिभाषित हो जाता है, और लिमिट निकालने के लिए हम a की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब a की तरफ बढ़ने का काम दो तरीके से हो सकता है, या तो राइट साइड से हम a की तरफ बढ़ें या लेफ्ट साइड से a की तरफ बढ़ें। राइट साइड से a की तरफ बढ़ने का मतलब होता है कि हम a से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू से a की तरफ आ रहे हैं, बट बराबर a नहीं होते। और लेफ्ट साइड से मतलब होता है कि हम a से छोटी वैल्यूज से a की तरफ आ रहे हैं, a की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बराबर a हम उसमें नहीं रखेंगे। तो जो लिमिट है वो दो तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है, एक तो राइट साइड से a की ओर बढ़कर और एक लेफ्ट साइड से a की ओर बढ़कर। तो जब हम राइट साइड से a की ओर बढ़ते हैं और लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, उसे राइट हैंड लिमिट कहते हैं, और जब लेफ्ट साइड से a की ओर बढ़ते हैं, जब हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, तो उसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या है कि कोई भी फंक्शन है जब वो किसी बिंदु पर अपरिभाषित हो जाता है, ये देखिए वापस मैं यहीं आ रही हूँ, जब कोई फंक्शन किसी बिंदु पर अपरिभाषित हो जाता है तो उस बिंदु पर हम फंक्शन की वैल्यू ना निकाल करके लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। दूसरे शब्दों में इसे हम क्या कह सकते हैं, फलन का मान ना निकाल करके हम सीमांत मान निकालते हैं, और उसको कैसे लिखते हैं, हम उसको हम लिखते हैं लिमिट एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू तभी निकालने का मतलब है, तभी निकाली जाती है जब वैल्यू फंक्शन की नहीं एग्जिस्ट करती, यानी कि वैल्यू जब नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, तो फंक्शन की लिमिट दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये राइट और लेफ्ट हैंड का मैंने कंसेप्ट दिया, अब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। ये फंक्शन है हमारा, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम, राइट साइड से a की ओर बढ़ रहे हैं, तो राइट उसको क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट
को हम हिंदी में बोलते हैं दायां सीमांत मान या दाईं सीमा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जब x a से थोड़ा सा बड़ा हो और a की तरफ अग्रसर हो रहा हो, तो a से थोड़ा सा बड़ा में हमने एक छोटी सी क्वांटिटी ली है h एक बहुत ही छोटी सी संख्या है। ठीक है, वो हमने a में जोड़ दी तो ये a से बड़ी हो गई। h जो है हमारी धनात्मक संख्या है, तो जैसे ही हमने इसको a में जोड़ा तो थोड़ा सा बड़ा हो गया। थोड़ा सा बड़ा हो गया इसका मतलब राइट साइड में पहुंच गए हम। ठीक है, दोबारा से मैं फिगर बनाऊँ। यहाँ हमारा है x बराबर a और a प्लस एच कहीं यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और a माइनस एच कहीं यहाँ होगा, तो हम राइट साइड से बढ़ रहे हैं। कहाँ? a की तरफ। तो x बराबर a प्लस एच हम रख दें फंक्शन में। ठीक है, तो x बराबर a पर वैल्यू ना निकाल करके x बराबर a प्लस एच पर हम फलन का मान निकाल लेते हैं, जहाँ पर कि h 0 की ओर बढ़ता है। जैसे h 0 की ओर बढ़ेगा तो हम a के बहुत नज़दीक में, बहुत वेरी नियर टू a हम पहुँच जाएंगे। तो उसे ही हम लिमिटिंग वैल्यू या लिमिट कहते हैं। और कौन सी लिमिट कहते हैं? उसे राइट हैंड लिमिट, क्योंकि हम राइट साइड से बढ़ रहे हैं। तो देखिए, जब फलन y बराबर एफ एक्स बराबर a प्लस एच पर मान हम निकाल रहे हैं, तो इससे हम उसको क्या कह देते हैं? f ऑफ a प्लस जीरो। a प्लस जीरो से, यहाँ प्लस जीरो से सिर्फ एक ही मतलब है कि a से बड़ी वैल्यू से हम a की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्लस इंडिकेट करता है हमको राइट हैंड लिमिट और माइनस इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो अभी हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस जीरो से हम व्यक्त करते हैं। तो फंक्शन y बराबर एफ एक्स की x बराबर a पर राइट हैंड लिमिट क्या होती है? f ऑफ a प्लस जीरो से लिखी जाती है। और उसे हम कैसे निकालते हैं? हम कह देते हैं x टेंडिंग टू a प्लस जीरो एफ एक्स। ठीक है, यानी कि राइट साइड से हम a की ओर बढ़ रहे हैं और फिर हम इसकी क्या निकालेंगे? फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एज x टेंडिंग टू a प्लस जीरो। ठीक है, तो इसको व्यक्त करते हैं फलन की x बराबर a पर राइट हैंड लिमिट f ऑफ a प्लस जीरो से व्यक्त की जाती है। इसे लिखते हैं लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू a प्लस जीरो। अब इसको निकालने की कुछ स्टेप्स हैं। तो देखिए, बड़े सिंपल से स्टेप हैं कि कोई भी फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, ये x बराबर a पर अपरिभाषित है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे? f ऑफ a प्लस जीरो ज्ञात करेंगे। f ऑफ a प्लस जीरो ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है? ये क्या है हमारा? f ऑफ a प्लस जीरो मतलब राइट हैंड लिमिट ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? फंक्शन में x की जगह पर x प्लस एच रखना है, फिर x की जगह पर वो बिंदु रखना है जहाँ आपको लिमिट निकालनी है, लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। और ऐसा करने के बाद जो कुछ भी हमें मिलता है उसको सिंप्लीफाई करिए और उसमें h बराबर जीरो रख दीजिए। ठीक है, ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं इसके राइट हैंड लिमिट निकालने के। तो देखिए, हमारा एक फंक्शन है ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ये फंक्शन जैसा कि आपको पता है x बराबर 2 पर ये कैसा है? अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। तो हम क्या करेंगे? इसकी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। और लिमिटिंग वैल्यू में भी हम कौन सी लिमिट निकाल रहे हैं? हम दायां सीमांत मान निकाल रहे हैं इसका, या दाईं सीमा निकाल रहे हैं x बराबर 2 पर। तो उसे क्या लिखेंगे? f ऑफ 2 प्लस जीरो। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि f ऑफ 2 प्लस जीरो मतलब 2 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन का मान है ये। इसको लिमिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लिमिट f ऑफ x की जगह हम क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 और x टेंडिंग टू 2 प्लस जीरो। यहाँ 2 प्लस जीरो है तो यहाँ भी 2 प्लस जीरो। यहाँ वही इंडिकेशन है 2 प्लस जीरो से मतलब 2 से बड़ी वैल्यू से हम 2 की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद पहला स्टेप हमारा क्या है? पहला स्टेप है हमारा x की जगह x प्लस एच रखिए। तो x की जगह हमने सब जगह x प्लस एच रख दिया। कहाँ पर? इस फंक्शन में हमने क्या किया? x की जगह x प्लस एच रख दिया। तो यहाँ भी x की जगह x प्लस एच रख दी। ठीक है, अगले स्टेप पे हमने क्या करना है? x बराबर वो बिंदु रख देना है। तो x की जगह a रख दिया जिस बिंदु पर लिमिट निकालनी है। तो x की जगह हमने क्या रख दिया? 2। x की जगह हमने क्या रख दिया? 2। यहाँ भी x की जगह सब जगह 2 रख दिया। इधर से ये 2 और 2, 2 प्लस एच टेंडिंग टू 2 प्लस जीरो, तो ये 2 और 2 खत्म हो जाएगा और h टेंडिंग टू
जीरो बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। थर्ड स्टेप पर मैंने क्या बताया, सिंप्लीफाई कीजिए। तो इसको खोला, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, नीचे से 2 और 2 कट गया, एच बच गया। जब खोला तो यहाँ से 4 और 4 कट गया, और आपके पास ऊपर से एच कॉमन लिया तो क्या बच गया, एच प्लस 4 अपॉन एच। ये एच से एच फिर कट गया, तो आपका ये क्या बच गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच प्लस 4। अब इसमें आप एच बराबर 0 रख दीजिए तो वो 4 आ जाएगा। तो क्या किया हमने, जो भी फंक्शन था, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, क्योंकि ये फंक्शन एक्स बराबर 2 पर अपरिभाषित था, इसलिए हमें इसकी वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते थे, इसलिए हमने लिमिटिंग वैल्यू या लिमिट निकाली। और लिमिटिंग वैल्यू क्योंकि दो होती हैं, 2 तरीके से निकाली जा सकती हैं, तो हमने पहले निकाली है इसकी राइट हैंड लिमिट। तो जब राइट हैंड लिमिट निकाली तो 2 से बड़ी वैल्यूज़, 2 प्लस 0 से इसको व्यक्त करते हैं, एफ ऑफ 2 प्लस 0 से, और जो यहाँ लिखा है 2 प्लस 0 यहीं लिख दीजिए, एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस 0। यहाँ हमारा फंक्शन लिख दीजिए एफ एक्स, ठीक है। ये एफ एक्स हमने लिख दिया। पहला काम किया, एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखा। दूसरा काम किया, एक्स बराबर ए रखा। ये ए क्या है, ये वो बिंदु है जहाँ हमको सीमा निकालनी है, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये वो बिंदु है जहाँ फलन अपरिभाषित हो रहा है, ठीक है। इसको करने के बाद सिंप्लीफाई कीजिए और h बराबर 0 रख दीजिए। ऐसा इन 2 स्टेप को करने से तीसरे स्टेप पर जो लिमिट है वो h टेंडिंग टू 0 पे कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको फिर हमने सिंप्लीफाई किया, ठीक है। सिंप्लीफाई करने में बेसिकल हमारा जो काम है बेसिकली वो क्या है कि हमारा जो h है वो नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ h बराबर 0 रखेंगे तो फिर से ये हमारा कैसे बन जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया 0 से तो डिवीज़न हम कर ही नहीं सकते। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि जो डिनोमिनेटर में जो h है उसको हटाना। तो यहाँ बड़े आराम से जो है डिनोमिनेटर में से h हटा दिया जाता है, और जब हम इसमें अब h बराबर 0 रखते हैं तो हमको एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब इसी तरह से हम डिफाइन करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कहते हैं बायां सीमांत मान, बाएं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, x बराबर a पर फंक्शन अपरिभाषित है तो a से छोटी वैल्यू से हम a की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। a से छोटी वैल्यू से मतलब a में से कुछ घटा दें, तो a में से एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी हमने घटाई a माइनस एक्स, तो हम कहाँ पहुँच गए, a के हम लेफ्ट साइड में पहुँच गए, ठीक है। और जब हम लेफ्ट साइड में पहुँच गए अब हम a की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट को एफ ऑफ ए प्लस 0 से लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम एफ ऑफ ए माइनस 0 से लिखते हैं। तो एफ ऑफ ए माइनस 0 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी, फंक्शन y बराबर एफ एक्स की, कहाँ पर, x बराबर a पर। तो एफ ऑफ ए माइनस 0 का मतलब है लिमिट ऑफ फंक्शन x एज x टेंडिंग टू a माइनस 0। यहाँ a माइनस 0 लिखने का सिर्फ एक ही मीनिंग है कि हम a से छोटी वैल्यूज़ पर हैं, ठीक है। अब इसको भी, इसके स्टेप्स भी निकालने के लिए हमारे पास वही विधि है। तो राइट निकालते हैं तो x की जगह पर x प्लस एच रखते हैं, यहाँ पर x की जगह पर x माइनस एच रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर x बराबर a रख देंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे और h बराबर 0 रख देंगे। तो देखिए हमने सेम फंक्शन लिया और उस फंक्शन की हमने क्या किया, x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। वो पहले हमने निकाली थी इसकी राइट, क्योंकि ये फंक्शन x बराबर 2 पर अपरिभाषित है इसलिए इसकी x बराबर 2 पर ही हम लिमिट निकाल रहे हैं। वो कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट। अतः x बराबर 2 पर बायां सीमांत मान या बाईं सीमा या लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, उसे क्या कर देंगे हम, राइट हैंड को एफ ऑफ 2 प्लस 0 से लिख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को एफ ऑफ 2 माइनस 0 से लिखते हैं, ठीक है। और वही स्टेप्स हैं, एफ एक्स लिया हमने, ठीक है, एक्स की जगह एक्स माइनस एच रखा हमने, ये सब जगह एक्स की जगह एक्स माइनस एच रखते, तो यहाँ ये क्या होगा, अगले स्टेप पर एच टेंडिंग टू 0 पर चेंज हो जाएगा। इसको हमने खोला, ठीक है, खोल के सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें क्या रह गया, देखिए ये 2 से कट गया, ये 4 इस 4 से कट गया
ऊपर नीचे से माइनस एच बच रहा है, इसलिए हमने ऊपर से भी माइनस एच कॉमन ले लिया। जब माइनस एच कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ से मिलेगा, और माइनस एच यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये जब माइनस बाहर कॉमन लोगे तो 4 माइनस एच हो जाएगा, 4 माइनस एच। ठीक है, और माइनस एच से माइनस एच कटेगा, और जब इसमें आप एच बराबर 0 रखोगे तो ये फिर क्या मिल जाएगा हमको, ये भी हमारा क्या है 4 माइनस एच, 4 माइनस एच। जब इसमें एच बराबर 0 रखोगे तो खाली 4 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो हमने इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकाली थी वो भी 4 आई, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली वो भी हमारी क्या आई है, 4 आई है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने का मेथड हो गया। ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का मतलब है दायां सीमांत मान और बायां सीमांत मान। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ देखें कि जैसे हम किसी फंक्शन का किसी बिंदु पर वैल्यू निकालते हैं और कई बार हम उस वैल्यू को नहीं निकाल पाते, फंक्शन हमारा अपरिभाषित हो जाता है, तो ऐसे ही जो फंक्शन की लिमिट है वो भी कई बार नहीं निकाली जा सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि किसी फंक्शन की वैल्यू नहीं है तो उस फंक्शन की लिमिट निकल जाएगी उस बिंदु पर। ठीक है, तो फंक्शन की सीमा का हमेशा अस्तित्व हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं होता है। कई बार सीमा का अस्तित्व भी नहीं होता है, मतलब मान तो नहीं निकलता है फंक्शन का, लेकिन उसकी सीमा भी नहीं निकाली जा सकती। और वो कब होता है, जब दोनों लिमिट बराबर नहीं होती। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि किसी भी फंक्शन की सीमा का अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट तभी होता है जब उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा उस बिंदु पर दोनों बराबर हो जिस बिंदु पर वो फंक्शन अपरिभाषित हो गया। ठीक है, तो कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो अगर एक्स बराबर ए बिंदु पर अपरिभाषित है तो उस एक्स बराबर ए पर उसकी राइट लिमिट निकाली, उस एक्स बराबर ए पर उसकी लेफ्ट लिमिट निकाली। अगर ये दोनों लिमिट बराबर हुई और बराबर एल की हुई, जहां एल एक निश्चित संख्या है, एल यहाँ पे 0.0 नहीं आ सकता, एल यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं आ सकता, माइनस इन्फिनिटी नहीं आ सकता, कोई भी एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। तो हम कहते हैं ये दोनों बराबर हों, और बराबर एक निश्चित संख्या क्यों हो, तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट का अस्तित्व है। ठीक है, और उस समय लेफ्ट और राइट हटा करके सिर्फ हम इतना लिख देते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए इज इक्वल टू एल। तो किसी भी फंक्शन की सीमा का अस्तित्व तभी होता है जब उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों बराबर, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर। राइट हैंड लिमिट को एफ ऑफ ए प्लस 0 से और लेफ्ट हैंड लिमिट को ए माइनस 0 से एफ ऑफ ए माइनस 0 से लिखते हैं, जहाँ पर कि ए क्या है, ए वो बिंदु है जिस बिंदु पर आपको सीमा ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि ए वो बिंदु होगा जिस पर फंक्शन अपरिभाषित हो रहा होगा। अब देखिए लिमिट के बारे में कुछ थोड़ी दो कंसेप्ट हैं छोटे छोटे, कि अगर ये दोनों लिमिट बराबर नहीं हो तो सीमा का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, अच्छा एक बिंदु इम्पॉर्टेंट ये है कि ये आवश्यक नहीं कि सीमा का अस्तित्व हो ही हो, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, सीमा का अस्तित्व नहीं होता है। कब नहीं होता है, जब दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो ये थ्योरम है कि लिमिट डज नॉट नेसेसरीली एग्जिस्ट, यानी कि फंक्शन का मान नहीं है तो उसकी सीमा हो ये कोई आवश्यक नहीं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है कि यदि फलन की सीमा का अस्तित्व होता है तो वो अद्वितीय होती है, वो यूनिक होती है। ठीक है, अभी अभी अपन ने देखा ही इसकी एक्स स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 2 की हमने राइट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, और दोनों बराबर किसकी आई, 4। इसका मतलब इस फंक्शन की सीमा का अस्तित्व है, और वो सीमा क्या है, 4। ठीक है, तो वो यूनिक होगी, ऐसा नहीं है किसी और एक बच्चे ने निकाला उसकी सीमा आ गई 2 लिमिट फंक्शन की, मैंने निकाला वो आ गई 4। तो फंक्शन की लिमिट का अगर अस्तित्व होता है तो वो यूनिक होती है, अद्वितीय होती है, दो नहीं हो सकती। ठीक है, अगले लेक्चर में हम देखेंगे और फंक्शंस लेंगे
और उनकी लेफ़्ट और राइट लिमिट निकालना और फिर लिमिट निकालना। धन्यवाद।